बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों बरखुरदारो, पार्क में जाने वाला हूँ, तो आप भी तशरीफ़ ले आएँ। अगर आपने सेहतमंद रहना है, तंदुरुस्त और तवाना रहना है मेरी तरह, और जो वर्जिश लगाते हैं जवान बच्चे उनकी तरह, तो फिर आपको पार्क आना पड़ेगा। तो ये कारोबारी उलझने, माशी उलझने, सियासी उलझने, उन्होंने आपको घेरा हुआ है। तो अगर आप उन्हीं उलझनों में रहोगे ना, तो फिर कहता हूँ मुसीबत से घबराना कमाल दर्जे की मुसीबत है। इस वक्त इमरान खान पर कैसी परेशानी और अरूज पर है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इंटेलिजेंस, हमारी फौज दुनिया की बेहतरीन फौज है। लेकिन यहाँ आकर उनको ना गलत फहमी हो गई है। इमरान खान को इन्होंने कुंदन बना दिया है। वो वहाँ भी 804 नंबर कैदी, गलती से नाम निकल गया इन्होंने, तो नाम कितना खौफ है इनको, नाम मीडिया पे नाम कहते हैं, बस नाम से पीछे रहने, इतना खौफ, ख्वाबों में भी खौफ, चलते फिरते भी खौफ। पूरे अदारे में आम आदमी हैं, गरीब आदमी, हर एक अदारे में जो निचला तबका है वो 804 कैदी नंबर के साथ है। चंद ऊपर जो बड़े बड़े हैं ना, जो मज़े ले रहे हैं, उनको टारगेट वो करना चाहता है। अगर पूरी फौज हमारी, उनके दिल अवाम के साथ है, अवाम के दिल अपनी फौज के साथ है। ये जो चंद ऊपर जजीरे लेने वाले, जब मुलाजमत ख़त्म होती है तो बाहर चले जाते हैं। पाकिस्तान में ठहरो अगर पाकिस्तान के साथ मोहब्बत है, दूसरे मुल्कों के साथ अपने मफाद के लिए फिर बाहर चले जाना, रिटायरमेंट की ज़िंदगी बाहर गुजारना, ये आपको पाकिस्तान से मोहब्बत है? तो उसको मज़ीद कुंदन बना रहे हैं आप। तो अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप उसको ख़त्म भी कर देंगे, लेकिन अल्लाह अगर ख़त्म चाहे दूसरी तरफ दूसरी पार्टी को ख़त्म करना, तो वो इनफरादी तौर पर उनको अल्लाह ख़त्म कर देगा। इज्तिमाई तौर पर हमारी फ़ौज जिंदाबाद, लेकिन चंद अफसरों को कहता हूँ अपनी ज़िद छोड़ो। तो फौज की बेहतरी के लिए और मुल्क की बेहतरी के लिए और अपनी बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी भी तुम्हारी इसमें है कि ये ज़िद छोड़ दो। तो जो ज़िद अवाम के लिए होती है ना, दूसरों के लिए होती है, गरीबों के लिए होती है, हमेशा दीनी वाक़यात पढ़ लें, तारीख़ी वाक़यात पढ़ लें। जो दूसरों के लिए होती है वही कामयाब होती है, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़ात के लिए होती है वो नाकाम होती है। तो क्यों अल्लाह के कानूनों के साथ आपने ज़िद लगा ली हुई है? जो अल्लाह के कानूनों के साथ मथा लगाएगा उसका मथा भी काला होगा और वो बर्बादी की तरफ जाएगा। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत तजर्बों के साथ देखा हुआ है कि उनका असर क्या होता है। तो पढ़ा हुआ तो आपने भी है, आप भी पढ़े लिखे हैं, कोई पढ़े बगैर आपने तालीम हासिल की है, लेकिन मालूम होता है तालीम का असर कम है। आप सिर्फ चादर और चारदीवारी को तहस नहस करके डरा रहे हैं सबको, लेकिन जो दिलों में
محبت ہو جاتی ہے نا، دلوں کی محبت اللہ دیکھتا ہے، تو اس سے باز آ جاؤ، ضد کرنی چھوڑ دو، وگرنہ اس زندگی، اس چند روزہ زندگی خواب میں بھی پھرنے کے لیے پوری دنیا میں جگہ نہیں ملے گی۔ کہاں چھپو گے؟ کس ملک میں جاؤ گے؟ ہر جگہ بھی اللہ کے بندے موجود ہیں جن کے دلوں میں 804 نمبر قیدی کی محبت ہے۔ کس ملک میں جاؤ گے؟ کوئی ملک ڈھونڈ لو آپ، کس ملک میں جاؤ گے؟ ہمایوں دلاور کا کیا حال ہو رہا ہے؟ تو کیوں اپنی زندگی خراب کر رہے ہو؟ تھوڑے دنوں کے بعد ریٹائرمنٹ ہو جانی ہے، تو پھر بقایا زندگی کدھر گزارو گے؟ تو اگر صحیح طریقے سے زندگی گزارنی ہے تو الحمدللہ اللہ کی باتیں مانیں، نماز پڑھیں، تو ضد چھوڑیں، ملکی معاملات کو آسان طریقے سے آئین کے مطابق چلنے دیں۔ آئین کے بغیر کیا کس وقت کا آئین خراب ہو رہا ہے؟ تو کیا یہ پارٹیاں جہانگیر ترین کی، یہ جو آگے پیچھے ایسے پھر رہے ہیں، کیا ان کا اثر دیکھ لینا کچھ دیر کے بعد آپ کی صندوقڑی خالی نکلنیاں نے۔ صندوقڑی جب ضمانتیں ضبط ہوں گی پھر دیکھنا، لیکن آپ تو کوشش کر رہے ہیں الیکشن ہو ہی نہ، اس سے پہلے اس کو ختم کر دیں۔ تو اگر اللہ ختم نہ کرنا چاہے تو کسی کو کر سکتے ہیں؟ تو دوستوں برخوردارو، آؤ واک کرے، اگر انہی الجھنوں میں رہے تو پھر انہی الجھنوں میں پڑے رہیں گے۔ آؤ واک کرے، یہ سب کو ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں، تو خود ڈرے ہوئے، خود ڈرے۔ اللہ حافظ، اللہ حافظ۔ آ جائیں آپ واک کریں۔ تو میرا چینل ہے ینگ اولڈ مین سیالکوٹ، اس کو کھولنا، تو ریسرچ کرنا، پھر دیکھنا۔ ادھر عمران خان کو 804 نمبر قیدی کو چلنے پھرنے واک کے لیے منع کر رہے ہیں۔ کیسی آپ کی سوچ ہے، کیسے آپ خوف زدہ ہو کے ہوئے ہیں۔ چلو دوستو آ جاؤ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔